और आजकल तो अखबार भी ऐसी खबरों से भरे पड़े हैं। 2 दिन पहले एक पढ़ता हूँ, 2 दिन बाद दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। अभी रिसेंटली पुणे में लोहागढ़ फोर्ट में धक्का दे दिया एक पत्नी ने। उसके बाद 2 दिन बाद आगरा में एक पत्नी है जिसकी शादी को 15 साल हो चुके थे, एक अपने ही पति को मार करके बाथरूम में गाड़ दिया। तो क्या वजह है इसकी? आपके पास जो केसेज़ आते हैं उससे आपने क्या एनालाइज़ किया? किस प्रकार के केसेज़ आते हैं? देखिए, हम अगर जिस तरह के आप केसेस बता रहे हैं, ये क्रिमिनल माइंड की जो क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादातर आती हैं बातें, क्योंकि जब ऑटोप्सी भी होती है तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी की जाती है इस तरह के केसेस में। तो जब ये जिस तरह के केसेस आते हैं, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर हुआ है, उसमें पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि ज़्यादातर पर्सनैलिटी रीजंस भी आते हैं इसमें। जैसे पर्सनैलिटी के एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी, जिन लोगों को सोसाइटी के अगेंस्ट ही काम करना है, लॉज के अगेंस्ट काम करना है, जिन्हें लगता है ये रूल्स हमारे लिए बने ही नहीं है, या फिर जो हमने ये वायलेंस किया है वो जस्टिफाइबल है कि हमने ऐसा किया, ये बिल्कुल सही किया हमने। ठीक है, तो ये एंटी सोशल पर्सनैलिटीज में भी आते हैं। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, किसी तरह का इनका एक बैड एक्सपीरियंस रहा हो जो उन्होंने अपने अंदर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में रखा हो, और फ्यूचर में जब भी वो कभी इस तरह का ट्रॉमा या किसी तरह का उन्होंने इवेंट ऐसा फेस किया तो प्रॉब्लम्स आ गई। अगर आप जैसे मुझे एग्जाम्पल ही बता रहे थे पुणे केस का वगैरह, उसमें भी अगर हम देखें तो एक तरह का एक स्टेटमेंट आया था फोर्स्ड मैरिज करके, जी। कि फोर्स मैरिज है। तो जिसमें ये फोर्स मैरिज में ये एक सेंटेंस रखा गया कि उनके लिए ये अगेंस्ट, मतलब फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए, घर का सब कुछ संभालने के लिए एक लड़की को बोला गया कि आपको शादी करनी, जबकि लड़की रेडी नहीं है। ठीक है, तो अगर लड़की रेडी नहीं है तो लड़की ने अपने फैमिली को बताने की बजाय उस चीज को कमिट करना, क्राइम को कमिट करना ज्यादा बेटर समझा। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जब वो अकेली थी तब उसे समझ नहीं आया, पर जब वो किसी पार्टनर के साथ आई तो एक शेयर डिल्यूजन जैसा थिंग हो गया कि उसने जो भी चीज प्लान की थी वो साथ वाले पार्टनर ने उसको उस चीज में एग्री करवाया या उसको कन्विंस करवाया कि वट एवर यू आर डूइंग, जो भी कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो। क्योंकि अकेला इंसान एक बार सोचता है, गलती करने से पहले सोचेगा कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, मेरी फैमिली शायद सही कर रही है, लेकिन जब दूसरा उस चीज को कह देता है कि नहीं तुम जो कर रही हो या सोच रही हो वो सही भी है। तो इस तरह के क्राइम्स होते हैं यूजुअली शेयर डिल्यूजन की वजह से हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो सोसाइटी के प्रेशर में या फिर उसके बचाव के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये क्राइम कमिट हो जाता है और एक कॉग्निटिव एरर की तरफ चला जाता है। मतलब कॉग्निटिव जो हमारा साइकेट्रिक टर्म है, कि ये कॉग्निटिवली उनको ये लगता है कि ये चीज़ ठीक है, जबकि ये डिस्ट्रक्टिव है एक्सटर्नली, जिनका बैकग्राउंड में देखते हैं। और आगरा जैसे केसेस जैसे अभी आए हैं रिसेंटली, इसमें तो 15 साल हो गए थे शादी उसमें को। शादी को इतना लंबा समय हो गया फिर भी ये है रीजन है। तो इसके पीछे भी अगर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जाए तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या होंगे, पर इस तरह के केसेस जो आते हैं उनमें ये रीजन भी हो सकता है कि या तो अनसेटिस्फाइड मैरिज होती है जिसमें हस्बैंड की तरफ से भी इश्यूज होते हैं, या फिर वाइफ में पर्सनैलिटी इश्यूज रहते हैं जो काफी टाइम से चलते आ रहे हो, या एक अनबिल्ड जो कि बिल्डअप फ्रस्ट्रेशन हो जो काफी टाइम से चल रहा था, जिसको उन्हें कभी सीखा ही नहीं कि इमोशनली उसको रेगुलेट कैसे करना है। जैसे हमें एंगर आता है, गुस्सा आता है, या हमें किसी तरह का कुछ भी इमोशन आता है उसे रेगुलेट करना जानते हैं हम, सैडनेस को, हमें रोना आ रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, और इसी तरह से एंगर और फ्रस्ट्रेशन को भी रेगुलेट करने का तरीका होता है। अगर आपने कभी सीखा नहीं या किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से आपने उस चीज को रेगुलेट नहीं कर पाए, ठीक है, और आप काफी टाइम से प्लान कर रहे हो, तो वो जो इमोशनल डिसरेगुलेशन थी वो आपकी सोचने की शक्ति को खराब कर देती है, और सोचने की शक्ति जहाँ पे खत्म हो जाती है तो वहां पे यही समझ में आता है कि जो इंस्टेंट थॉट है उसे हार्म करना है तो हार्म करते हैं विदाउट टेकिंग एनी सेकंड ओपिनियन। तो इस तरह के केसेस जो क्रिमिनल साइकोलॉजी वाले होते हैं उनमें बहुत ही विग्रस वर्क देखना होता है हमें। पर्सन जो उन्होंने कमिट किया है क्राइम, ये देखना होता है कि एक्चुअल में उनके पीछे बैकग्राउंड में क्या रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आउट ऑफ रेज किया गया हो या फिर सडनली किया गया हो। ये ज्यादातर ये जो जिस तरह के केसेस दिख रहे हैं दे आर प्री प्लान्ड केसेस, कि पहले से प्लानिंग चल रही है और वो सडनली एक दिन में मेंटल चेंज नहीं हुआ है, काफी टाइम से बिल्डअप हुई चीज है जो कि फर्दर आगे इस तरह से एक्सपोज हुई।